Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 6th standard model science subject, okay? 6th standard का model science subject start करेंगे. हमारा second chapter love nature. नेचर मतलब इस टॉपिक का मतलब क्या होता है, हमें अपने नेचर से प्यार करना चाहिए, ठीक है. लव नेचर. चलो अभी स्टार्ट करते हैं स्टोरी, ठीक है. नेचर इज़ ऑल अराउंड अस. देखो कुदरत हमारे आसपास होता है. नेचर इज़ ऑल अराउंड अस. इट हैज़ विद इन इटसेल्फ द ब्यूटी. उसके अंदर खुद की खूबसूरती होती है ना. इट हैज़ विद इन इटसेल्फ द ब्यूटी. जैसे कि रिवर है, प्लांट्स है, स्नोज है, माउंटेन्स है, एयर है, वाटर है, एंड ऑल द थिंग्स दैट गिव मीनिंग टू लाइफ. वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी को मतलब देती है, ठीक है. कौन सी चीज़ें बच्चों? तो रिवर, प्लांट, स्नो, माउंटेन, रिवर, वाटर, एयर, है ना. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को मतलब देती है, ठीक है. चलो, नेचर गिव अस एवरीथिंग वी नीड टू सर्वाइव ऑन अर्थ. नेचर हमें सब वो चीज़ देती है जो हमें अर्थ में जीने के लिए, सर्वाइव यानी जीने के लिए चाहिए, है ना. हमें कुदरत ही सब चीज़ देती है, नेचर ही सब चीज़ देती है जो हमें जीने के लिए चाहिए, राइट. वेरी गुड. हमें अर्थ पे जीने के लिए जो भी चीज़ चाहिए वो पहले कौन प्रोवाइड करता है? जैसे कि हवा है, पानी है, धरती है, वो सब कौन प्रोवाइड करता है? एयर, लैंड, वाटर, सब नेचर ही प्रोवाइड करती है ना. फूड भी नेचर ही प्रोवाइड करती है. कौन प्रोवाइड करता है हमें? नेचर ही ना. वेरी गुड. इट गिव्स फूड टू ईट. देखो हमें खाने के लिए खाना देते हैं, फूड देते हैं. वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए पानी देते हैं. एयर टू ब्रीथ, और सांस लेने के लिए हवा देते हैं. ये सब कौन देता है हमें? नेचर ही देता है ना बच्चों. क्या क्या? खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, और सांस लेने के लिए हवा. इट इज़ वेरी काइंड ऑफ अस. नेचर हमारे से बहुत अच्छी है. इट कीप अस अलाइव, वो हमें ज़िंदा रखती है. ऑल ऑफ अस नीड फूड टू स्टे अलाइव. हमें ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए बच्चों? खाना चाहिए, है ना. दिस फूड कंसिस्ट ऑफ वेरियस आइटम मेड ऑफ. देखो ये बहुत सारे अलग अलग चीज़ों से बनते हैं, जैसे कि वीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एक्सेट्रा. बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है ना बच्चों. जैसे क्या क्या था इसमें, थोड़े एग्जांपल्स दिए, जैसे कि वीट है, राइस है, पल्सेस है, वेजिटेबल्स है, स्पाइसेस यानी मसाला है, और बहुत सारी चीज़ें. ऑल दिस थिंग्स वी गेट फ्रॉम नेचर. और ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? नेचर से. नेचर यानी कुदरत से मिलती है ना. वेरी गुड. नेचर गिव अस फ्रेश एंड क्लीन एयर. देखो हमें साफ सुथरा हवा कौन देता है? नेचर देता है. नेचर गिव अस फ्रेश एंड क्लीन एयर. ब्रीथिंग फ्रेश एयर कीप अस हेल्दी एंड अलाइव, लिवली, है ना. जैसे हम देखो साफ सुथरा हवा लेंगे तो हम क्या होगा? अच्छे से रहेंगे, अच्छे से जी पाएंगे, हेल्दी लाइफ जी पाएंगे. क्लीन वाटर दैट वी गेट फ्रॉम नेचर कीप अस कूल एंड क्लीन. अभी देखो साफ़ पानी पीने का पानी जो साफ़ रहता है, साफ़ पीने का पानी हमें कहाँ से मिलता है? कुदरत से मिलता है. उससे हम क्या रहते हैं? साफ़ और अच्छे रहते हैं. वी ड्रिंक वाटर टू रिमेन अलाइव. हम जीने के लिए पानी भी पीते हैं, है ना. पानी नहीं पियेंगे तो हम जी पाएंगे नहीं ना. तो जीने के लिए हम क्या पीते हैं बच्चों? पानी पीते हैं, खाते हैं, तभी तो जीते हैं ना. खाते पीते तभी तो जीते हैं. खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो ही तो जी पाएंगे बच्चों, है ना. दोस नेचर इज वेरी visible against the of God, the provider. But human beings do not properly use the gift given by the nature. लेकिन क्या होता है, हम ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? जो भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है उसका बराबर से यूज़ नहीं करते हैं. तो देखो, बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट प्रॉपरली यूज़ द गिफ्ट गिवन बाय द नेचर. जो हमें चीज़ें नेचर ने दिया है उसका हम अच्छे से यूज़ नहीं करते. वी गो टू एक्सट्रीमली, वी वेज अगेन नेचर एंड अटेम्प्ट टू फोरसी. देखो हम क्या करते हैं? कुछ चीज़ें ख़राब कर देते हैं, है ना. द पावर ऑफ नेचर. वी कट डाउन वास्ट फॉरेस्ट. हम लोग क्या करते हैं? फॉरेस्ट काट देते हैं, है ना. लकड़ी मतलब फर्नीचर बनाने के लिए हमें लकड़ी चाहिए होगा, या फिर घर बनाने के लिए प्लेस चाहिए, तो हम क्या करते हैं? जंगल वंगल काट लेते हैं ना बच्चों. फिर एक्सट्रीम एनिमल्स एंड बर्ड्स चेंज द कोर्स ऑफ रिवर. फिर नदी तालाब का रास्ता चेंज कर देते, इस साइड से जा रहा था तो उस साइड से, ताकि हमें उस साइड भी मिले पानी वानी, है ना. फिर देखो अर्थ इन आवर सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स. बहुत सारी चीज़ें ढूंढने की तलाश में हम लोग बहुत सारे नुकसान करते हैं,
बिल्डिंग्स बनाते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं, है ना, बिल्डिंग्स, हैवी इंडस्ट्रीज, इवन मैनी पॉल्यूटिंग मशीन्स एंड प्ले विद नेचर्स ऑल द टाइम। और ऐसी ऐसी मशीन्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से गंदगी फैलती है, तो क्या होता है, नेचर पॉल्यूट होता है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें ख़राब करते हैं, जैसे कि देखो हम गाड़ी यूज़ करते हैं तो उसमें से भी धुआं निकलता है, उससे भी नेचर ख़राब होता है। और ऐसी ऐसी मशीनें यूज़ करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा नेचर पॉल्यूट होता है ना। ऐसी मशीन यूज़ करने से वी डिस्टर्ब द वेरियस नेचर फॉरेस्ट एंड एंश्योर। देखो हम क्या करते हैं, बैलेंस, नेचर का बैलेंस डिस्टर्ब करते हैं, ख़राब होता है ना केमिकल रिलीज़ करने से। इन शॉर्ट वी आर स्ट्रांगली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोलॉजिस्ट। देखो अभी हम लोग ज़्यादातर तो हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल है, हम ही फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करते हैं, पानी गंद, केमिकल वाला पानी नदी तालाब में फेंकते हैं तो पानी भी ख़राब होता है ना। फिर पॉल्यूशन वाले मशीन यूज़ करते हैं तो उससे एयर गंदा होता है, तो ज़्यादातर हम ही उसके रीज़न होते हैं ख़राब करने के। ठीक है, फिर देखो व्हेन वी कट द फॉरेस्ट, देखो जैसे ही हम फॉरेस्ट कट करते हैं तो हमें क्या करते हैं, बहुत सारे चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना बच्चों। तो क्या होता है, जैसे ही हम फॉरेस्ट कट करते हैं तो उसकी वजह से देखो क्या होता है, ट्रीज़ कम होती है, उसके वजह से बारिश कम हो जाता है, बारिश आने की संख्या कम होती है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा ट्रीज़ होते हैं वहाँ पे ज़्यादा बारिश आती है ना बच्चों। जैसे ही फॉरेस्ट कम होने लगा वैसे बारिश का भी प्रॉब्लम होता है, कम होता है। फिर देखो माउंटेन्स की वजह से लैंडस्लाइड्स होते हैं, है ना, माउंटेन्स नीचे गिरते हैं तो फिर क्या होता है, रिवर्स गंदे हो जाते हैं, सूख जाते हैं, पूरे पत्थर वहाँ पे गिरते हैं, तो है ना। फिर देखो ड्यू टू स्लाइडिंग एंड फॉरेस्ट, देखो जैसे ही पत्थर वत्थर गिरते हैं तो क्या होता है, नदी तालाब पूरा सूख, उस पर ढक जाता है, पत्थर वत्थर कुछता है, फिर पानी वानी सूख जाता है, तो देखो फिर वो डेजर्ट में टर्न हो जाता है। ह्यूज इंडस्ट्री सेट अप बाय द अर्थ रिलीज लार्ज क्वांटिटी ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द ग्राउंड और रिवर पॉल्यूटिंग। देखो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, केमिकल रिलीज़ करती है, तो वो पानी में भी जाता है, ज़मीन में भी जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन, ग्राउंड पॉल्यूशन, वो सब पॉल्यूशन होता है ना। जैसे हम पानी कचरा फेंकते हैं तो क्या होता है, लैंड भी पॉल्यूट होता है, पानी भी गंदा होता है, तो ये रीज़न होता है। देखो ये सब रीज़न की वजह से भी हमारा नुकसान ही होता है ना। एंड पॉसिबल आवर सोर्स ऑफ वाटर, देखो पानी भी गंदा होता है, केमिकल उधर रिलीज़ करते हैं, तो द गैस भी चिमनी में से गैस रिलीज होती है तो उसके वजह से भी होता है। फैक्ट्रीज पॉल्यूट होती है ना, अपना एटमॉस्फेयर गंदा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो केमिकल रिलीज़ होता है एटमॉस्फेयर में, तो उसकी वजह से बहुत सारा हार्म होता है नेचर को, फॉसिल फ्यूल वो सब के वजह से, फिर पॉल्यूटिंग के वजह से, गैस के वजह से, है ना, वो सब की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, एसिड रेन होता है। क्या क्या होता है बच्चों, ये सब पॉल्यूशन के वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, एसिड रेन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, केमिकल वाले बारिश होते हैं, ये सब होता है बच्चों। तो इसलिए क्या होना चाहिए, हमें कम से कम पॉल्यूशन करना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, अभी तो देखो कंपनी में से निकल रहा है, व्हीकल में से गंदगी निकल रही है, तो उसकी वजह से बहुत सारी अपने नेचर को नुकसान होता है बच्चों। तो हमें ट्राई करना चाहिए कम से कम यूज़ करने का। लॉट्स ऑफ कल्टीवेशन, जैसे कि हम लैंड को बहुत सारा यूज़ करते हैं, फार्मिंग एंड पॉवर्टी, मतलब देखो जानवर को पालने के लिए भी तो ज़मीन चाहिए ना। दिस प्रॉब्लम्स ऑफ पॉल्यूशन इज़ ग्लोबल, तो इसकी वजह से ग्लोबल में भी नुकसान होता है। प्रॉपर अवेयरनेस एंड रिली, तो इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी देनी चाहिए, है ना, फिर इसका रिडक्शन कम करना चाहिए। पॉपुलेशन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडेज सोसाइटी। अभी देखो पॉल्यूशन, अभी के जनरेशन में पॉल्यूशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया है। पॉल्यूशन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ टुडेज सोसाइटी। इवन ईयर मिलियंस ऑफ पीपल डाई ड्यू टू पॉल्यूशन इन वेरियस फॉर्म। अभी भी बहुत सारे जन मर जाते हैं पॉल्यूशन की वजह से, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे जन मर जाते हैं। तो हमारे अभी भी क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, बहुत सारे जन मर जाते हैं वेरियस फॉर्म, अलग अलग तरीके की वजह से। इन अ वे वी हैव बिकम किलर ऑफ ह्यूमिडिटी एट लार्ज। और इसी तरह से हम क्या इंसानों, मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को मार देता है, क्योंकि गंदगी तो हमारे थ्रू ही हो रही है। एवरी ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन इज़ वेरियस, देखो अलग अलग, एवरी ऑटोमोबाइल इज़ द डिजाइन विदाउट अ पर्पस।
even bulb that is lighted for entertainment, even the piece of paper that is wasted and drop of water that is not utilized at to the crimes against humanity. देखो हम जो लाइट चालू कर रहे बिना यूज़ के वो भी वेस्ट जा रहा है, और अपन पेपर फेंक रहे हैं वो भी वेस्ट हो रहा है, क्योंकि देखो लाइट वाटर से प्रोड्यूस होता है, अभी यहाँ चल रहा है तो किसी वो क्या लाइट वाटर को कंज्यूम कर रहा है ना बच्चों। और पेपर किससे बनता है? ट्रीज से। अभी हम एक वेस्ट कर रहे हैं तो ट्री एक और हमें दूसरा भी यूज़ करना पड़ेगा, तो और ट्रीज काट के हमें बनाना पड़ेगा ना बच्चों। तो इससे भी, और जो पानी हम वेस्ट कर रहे हैं तो क्या होता है, ये सब जो हम पेपर पानी ये सब यूज़ कर रहे हैं और वो वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे हम और एक और चीज़ ऐड कर रहे हैं ह्यूमन को ख़त्म करने का। ठीक है, most of the human done to nature due to the selfishness and carelessness. We must remember that nature give us life and take away life. देखो हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए, कुदरत हमें एक हाथ से देती भी है तो ले भी सकती है। ठीक है, वो हमें ज़िंदगी दे रही है तो ले भी सकती है। हार्मिंग इट वुड एंड अप इन देखो इन डेंजरस हो जाएगा। अभी देखो अगर हम कुदरत को नुकसान करेंगे तो उल्टा हमें भी नुकसान होगा, है ना। देखो अगर हम उसको नुकसान करेंगे तो हमारे लिए भी खतरा होगा। लेट अस देयरफॉर ट्राई टू प्रिवेंट द नेचर। तो इससे क्या हमें कोशिश करनी चाहिए हमारे नेचर को अच्छे से रखने की। ठीक है, तो हमें नुकसान ना हो, हमारा आसपास हमें साफ रखना चाहिए। इन आवर सराउंडिंग द नेचर सेटिंग इज विद इन अ लिविंग बीइंग एग्जिस्ट। तो क्या करना चाहिए, हम जो आसपास में रह रहे हैं उसको साफ़ सफाई से रखना चाहिए। हमें ट्राई करना चाहिए कि अपना आसपास का वातावरण ठीक हो। लेट अस ट्राई टू बी एन एनवायरमेंटल कॉन्शियस। हमें क्या होना चाहिए, हमारा आसपास का वातावरण ठीक रखने की कोशिश करनी चाहिए, उसके हैबिट में रहना चाहिए कि अच्छी चीज़ें करें। ठीक है, एज स्टूडेंट वी कैन ट्राई टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। हम बच्चे हैं तो भी क्या हुआ, हम अपने आसपास को साफ रखने की भी कोशिश कर सकते हैं, है ना। वी कैन एंश्योर दैट वाटर डज नॉट स्ट्रेन अबाउट ट्रिगिंग। तो हमें देखना चाहिए कि कहीं गलती से नल वल नहीं चालू रह जाए, टिप टिप पानी गिरता है वो ना हो। वी कैन दोस रिड्यूस द नंबर ऑफ मॉस्किटोज एंड इंसेक्ट। देखो अभी हमें ये भी देखना चाहिए कि कहीं पे पानी जमा ना हो, है ना। तो वाटर डज नॉट वो क्या बोलते हैं ना, हम कहीं भी पानी जमा होने ना दे। अगर पानी जमा होगा तो क्या होगा, मच्छर वच्छर जमा हो जाएंगे। तो हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि कहीं पानी जमा ना हो, कहीं पानी वेस्ट ना हो, कहीं पानी लीकेज ना हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो इससे हम देखो मॉस्किटो और इंसेक्ट्स कम होंगे वहाँ पे, है ना। और गार्बेज वार्बेज वाला भी देखना चाहिए कि आसपास में किसी ने कचरा तो नहीं फेंका है। अगर कचरा फेंका है तो क्या होगा, हमें ही नुकसान होगा, उसमें कीड़े वीड़े आएंगे, मक्खी वक्खी आएगी तो वो हमें ही काटेगी, हमें ही परेशान करेगी, है ना बच्चों। इसलिए हमें आसपास का वातावरण साफ़ करने की कोशिश करनी चाहिए। एज ए स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, तो देखो ऐसे देख सकते हैं कि आसपास पानी तो नहीं जमा हुआ है। पानी जमा होगा तो कीड़े वीड़े आएंगे, मक्खी वक्खी आएंगी तो हमें ही नुकसान होगा। और हमें अपने आसपास का सराउंडिंग साफ़ रखना चाहिए, कचरे वचरे नहीं फेंकना चाहिए, कचरा प्रॉपर प्लेस पे फेंकना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारा ही सराउंडिंग क्लीन होगा, है ना। एज ए स्टूडेंट हम ये सब काम कर सकते हैं। देखो एज ए स्टूडेंट आप ये भी कर सकते हो। फिर देखो इम्प्रूवर्स एंड देखो इससे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव होगी। फिर देखो प्लास्टिक इज़ द मेजर एनवायरमेंट हार्म। देखो अभी प्लास्टिक यूज़ करते हैं तो वो भी बहुत नुकसान पहुंचाता है ना। वी कैन ट्राई टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम प्लास्टिक हम यूज़ करें। इफ़ नॉट रीयूज देन और लेट लर्न इंश्योर दैट द प्लास्टिक वेस्ट आर रिसाइकल। अभी देखो अभी हमने एक प्लास्टिक यूज़ किया है तो ज़्यादातर क्या कोशिश करनी चाहिए, एक तो पहले कम यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम प्लास्टिक नहीं यूज़ करें, वो भी अच्छा है। लेकिन अगर हमें यूज़ करना पड़ा तो ऐसे ही यूज़ करना चाहिए कि उसको हम बार बार यूज़ कर सकें। जैसे हम पानी का बॉटल यूज़ करते हैं तो ख़त्म हो जाए तो वापस यूज़ कर सकते हैं ना, वैसे टाइप का। ठीक है, रिसाइकल मतलब एक ही चीज़ को बार बार यूज़ करना। ठीक है, ऐसा करना चाहिए कि हम वो चीज़ वापस यूज़ कर सके। ईच वन ऑफ कैन फाइंड द प्लेस एंड टाइम टू हैव एटलीस्ट वन। हमें है ना एक ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए और ऐसा
जगह ढूंढना चाहिए और टाइम निकालना चाहिए कि हम कम से कम एक झाड़ तो उगा ही सके अपने लिए। ना बच्चों, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने लाइफ में से थोड़ा टाइम निकालना चाहिए और हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम एक पेड़ एक झाड़ तो हम उगा सके, ठीक है। नेचर गिव अस एवरीथिंग। देखो हमें कुदरत हर चीज़ देता है। इट मेक अस लिव वेल। देखो हमें कुदरत सब चीज़ देता है ना, नेचर सब चीज़ देता है, खाने के लिए, पीने के लिए, खाने के लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पीने के लिए पानी, है ना, शुद्ध पानी देता है। और वी डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, वी मेक अवर हेवन टू हेल्थ। और हम क्या करते हैं, हम सब चीज़ तबाह कर देते हैं, हमारा स्वर्ग को हम नर्क बना देते हैं। तो ये गलत हुआ ना। हमें क्या करना चाहिए बच्चों, हमारे वातावरण का ध्यान रखना चाहिए, हमारे सराउंडिंग को साफ रखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि पानी कहीं जमा ना हो रहा हो। अगर बाई चांस कहीं नल चालू रह गया तो उसे बंद कर देना चाहिए। अगर समझो कहीं पे पानी जमा हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों, एक तो देखो, एक तो मच्छर, उधर मच्छर मक्खी सब मच्छर मक्खी कीड़े सब वहाँ पे हो जाएंगे, फिर वो हमें काटेंगे तो हमारा हेल्थ ख़राब होगा, है ना। और समझो हमने प्लास्टिक यहाँ वहाँ फेंका तो क्या होगा, उससे लैंड पॉल्यूशन भी होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, कम से कम वेस्टेज करना चाहिए, है ना, और अपने आसपास का सराउंडिंग साफ़ रखना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारा नेचर और अच्छा होगा, हम हमारे नेचर को और इन्जॉय कर पाएंगे, ठीक है। देखो हमारा नेचर हमें सब चीज़ प्रोवाइड करता है, लेकिन हम डिस्ट्रॉय करते हैं, हमारे हेवन को हम हेल बना देते, स्वर्ग को नर्क बना देते। तो हमें ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आसपास का सराउंडिंग, हमारा एनवायरनमेंट जो है उसे साफ़ सुथरा रखें, गंदगी मुक्त रखें, ठीक है बच्चों। तो इससे हमारा ही हेल्थ इम्प्रूव होगा, है ना बच्चों। चलो, व्हाट डू ऑल नेचर गिव अस। नेचर हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, तो देखो नेचर हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। देखो हमने इसमें ही पढ़ा, तो नेचर हमें देखो क्या क्या बहुत सारी चीज़ें देते हैं ना, जैसे कि खाने के लिए खाना देते हैं, पानी पीने के लिए देते हैं, सांस लेने के लिए हवा देते हैं, और बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं जैसे वेजिटेबल्स, पल्सेस, राइसेस, ये बहुत सारे फूड के आइटम देते हैं। बहुत सारी चीज़ें नेचर हमें प्रोवाइड करती है ना बच्चों। वेरी गुड। व्हाट इज़ इकोलॉजिस्टिस, ये क्या है और ये सब क्या है रिस्पॉन्सिबल, इसकी वजह किसकी वजह से होता है। देखो हम सब चीज़ें ख़राब करते हैं, उसके वजह से होता है ना। ग्लोबली क्या होता है, तो ये क्या होता है, जैसे ही हमारा केमिकल रिलीज़ होता है कंपनी में से, हैवी मशीन्स में से, तो उससे क्या होता है, हमारा जो इकोसिस्टम में डिस्टर्ब होता है ना बच्चों, ठीक है। अभी क्या है, कैन यू बी एनवायरमेंटल कॉस्ट। देखो आप कोई भी एज पे बन सकते हो ना, आप अपने आसपास का साफ रखोगे तो कोई भी एज पे बन सकते हो, है ना। कैसे बन सकते हो, तो देखो अगर कहीं पानी जमा कर हो रहा है तो वहाँ पे पानी जमा ना होने दे। अगर पानी जमा हो जाएगा तो क्या होगे, कीड़े वीड़े होंगे, मच्छर वच्छर होंगे, उससे हेल्थ ख़राब होगा, है ना। तो उसको रोकना चाहिए। और आजू बाजू में कचरे नहीं फेंकना चाहिए, कचरे को प्रॉपर प्लेस में फेंकना चाहिए, तो उससे क्या होगा, सराउंडिंग क्लीन होगा, है ना बच्चों। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसमें मेन मोटिव क्या है कि हमें हमेशा अपने आसपास साफ़ रखना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि उससे हमारा नेचर भी साफ़ होगा, है ना। और हमें ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कम से कम ज़्यादातर प्लांट्स उगाने की कोशिश करना है। कम से कम टाइम निकाल के हम क्या करना चाहिए, 1-2 प्लांट्स ट्रीज़ उगाने चाहिए हमें, ठीक है। हमें ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम एक तो उगाएं, एटलीस्ट एक साल में एक भी उगाए तो भी बहुत है ना। अगर हर इंसान एक एक झाड़ उगाए, हर महीने में भी एक एक उगाए, तो कितने सारे ट्रीज़ हो जाएंगे, है ना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जितना ज़्यादातर हो सके हम ट्रीज़ उगाए। ऐसे नहीं कि एक दिन में एक उगा। जब भी आपको टाइम मिले एक ट्रीज़ उगाओ, एक प्लांट्स उगाओ, तो क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट और क्लीन होगा। तो हमें ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए, एटलीस्ट कम से कम तो एक तो उगा ही सकते हैं एक महीने में एक, है ना। तो अगर सोचो पूरे लोग उगाएंगे तो कितना सारा हमारे पास ग्रीनरी होगा, उससे एनवायरनमेंट क्लीन होगा, फ्रेश एयर मिलेगा ब्रीथ करने के लिए, ठीक है बच्चों। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।